हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, पॉइंट डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। पॉइंट डेटा ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली हमारे पास कोई भी डेटा होता है तो वो पॉइंट्स के फॉर्म में हो सकता है। पॉइंट्स विल हैव एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स। अब अगर हमें पॉइंट डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो हमें इंटरपोलेशन टेक्निक अप्लाई करना पड़ेगा। इंटरपोलेशन क्या है? फाइंडिंग द अननोन वैल्यूज फ्रॉम द नोन वैल्यूज। मतलब अगर हमारे पास एक पॉइंट है, उसका हमें वैल्यू पता नहीं है, बट अगर हमारे पास ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स है या नियर बाई पॉइंट्स है जिनका हमें वैल्यू पता है, तो हम यूजिंग दिस इंटरपोलेशन टेक्निक हम ये जो एरिया है, जो अननोन पॉइंट है, उसकी वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसे हम बोलते हैं नियरेस्ट नेबर इंटरपोलेशन। बिकॉज कोई भी ज्योग्राफिक फिनोमिना होता है तो वो जो पॉइंट का ज्योग्राफिक फिनोमिना आता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है या नियर टू सेम वैल्यूज होते हैं। तो यूजिंग देयर वेट्स वी कैन कैलकुलेट। तो ये फ्रॉम एक्स वाई टू वेट देयर इंपॉर्टेंस इन आवर कैलकुलेशन। यूजिंग वेट्स मेथड वी कैन कैलकुलेट। जैसे अगर हमारे पास ये दो फील्ड्स दिए हुए हैं P एंड Q, एंड देर इज अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू फील्ड्स। मतलब इसकी जो बाउंड्रीज है ये बहुत ही क्रिस्प है, और ये पॉइंट है Q। वन पॉलीगॉन इज पॉइंट P एंड पॉइंट Q। अब इन दोनों का वैल्यूज अगर मुझे पता है तो हम इसको यूजिंग द बाउंड्री पॉइंट्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी एक अननोन पॉइंट है, सपोज R, तो इसका वैल्यू डेफिनेटली P के सेम ही होगा, तो हम इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये एरिया में कोई पॉइंट है जैसे T, अब इसका वैल्यू है तो Q और T का वैल्यू एकदम सेम होगा, बिकॉज यहाँ पे एक क्रिस्प बाउंड्री है। बट अगर हमारे पास बाउंड्रीज क्रिस्प नहीं है, जैसे ये पॉइंट P एंड पॉइंट Q है, यहाँ पे स्लोली द वैल्यू इज चेंजिंग, मतलब ये डार्क से स्लोली ये लाइट हो रहा है। तो अगर मेरे पास कोई भी एक पॉइंट है, सपोज पॉइंट R, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें एक फॉर्मूला डेवलप करना है कि हाउ द वैल्यू इज चेंजिंग फ्रॉम P टू Q। एंड ये जो इंटरपोलेशन, इसको बोलते हैं हम इंटरपोलेशन फंक्शन। यूजिंग दिस इंटरपोलेशन फंक्शन, अब हमारे पास कोई भी अननोन पॉइंट हो R, जिसका वैल्यू हो जाएगा एक्स वाई, तो ये एक्स वाई हम इस फंक्शन में डालेंगे और हमें R का वैल्यू आ जाएगा। तो ये जो इंटरपोलेशन टेक्निक है ये बहुत ही यूजफुल है, बिकॉज कोई भी अननोन पॉइंट्स के वैल्यू हम नोन पॉइंट्स के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर आता है डिस्क्रीट फील्ड। इट इज रिप्रेजेंटेड एज क्लासिफाइड रास्टर और एज पॉलीगॉन डेटा लेयर इन विच ईच पॉलीगॉन हैज बीन असाइंड अ constant field value, and we are using this tin architecture. So tin is, it's a very useful architecture interpolating discrete data. तो डिस्क्रीट डेटा में हमारा डेटा हो सकता है नॉमिनल, कैटेगोरिकल और ऑर्डिनल। नॉमिनल कैटेगोरिकल, इट इज बेसिकली यूज फॉर गिविंग नेम्स, जैसे हम नेम्स देते हैं, या फिर हम कैटेगोरिकल डेटा यूज करते हैं सॉइल टाइप्स के लिए, वेजिटेशन के लिए, ये हो सकता है। या फिर हमारा ऑर्डिनल डेटा हो सकता है लो, मीडियम, हाई पॉपुलेशन। तो इस टाइप का हमारा कैटेगोरिकल डेटा है। तो हम नियरेस्ट नेबर टेक्निक हम अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं आता है, ये बेसिकली क्वालिटेटिव डेटा है। बट अगर हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा है तो हम नियरेस्ट नेबर इंटरपोलेशन अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोकेशंस को मेजर कर सकते हैं, या फिर टेम्परेचर, बायोमेट्रिक प्रेशर, ये सब हम मेजर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखिए, ये जो पॉइंट्स हैं इनके साइड में हमने थाइसिन पॉलीगॉन ड्रॉ किया है। अब ये जो बाउंड्री है, हमें पता है कि इस बाउंड्री के अंदर जो फीचर है इट विल रिमेन सेम और ऑलमोस्ट सेम। जैसे ये पॉइंट का अगर पॉपुलेशन है, या फिर इस पॉइंट का एलिवेशन है या टेम्परेचर है, तो इस पॉलीगॉन के अंदर वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा। तो ये टेक्निक यूज करके भी हम अननोन पॉइंट्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अगर मेरे पास ये पॉइंट है P और इसकी मुझे वैल्यू पता नहीं है, तो मैं यूजिंग दिस नोन पॉइंट मैं पॉइंट P की वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो ये थोड़ा सा इजी हो जाता है यूजिंग थाइसिन पॉलीगॉन। फिर आता है इंटरपोलेटिंग कंटिन्यूस डेटा। अगर हमारे पास कंटिन्यूस डेटा है, जैसे हमारा आ गया एलिवेशन, टेम्परेचर, ग्राउंड वाटर, सलाइनिटी, तो हम इसके लिए ये चार टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। फर्स्ट आता है ट्रेंड सरफेस फिटिंग।
technique using regression, then triangulation technique, then special moving averages using inverse distance weighing technique, and then last one is tracking. तो ये 4 टेक्निक्स हम अप्लाई कर सकते हैं, ट्रेंड सरफेस फिटिंग, ट्रायंगुलेशन, स्पेशल एवरेजेस, मूविंग एवरेजेस एंड ट्रेकिंग। तो हम देखते हैं पहला ट्रेंड सरफेस फिटिंग। ट्रेंड सरफेस फिटिंग के लिए हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, एफ ऑफ एक्स वाई, जो हर एक पॉइंट एक्स वाई इसके लिए वो एप्लीकेबल हो। तो फाइंडिंग सच फॉर्मूला इज ऑफ कोर्स डिफिकल्ट, मतलब ये फॉर्मूला फाइंड आउट करना डिफिकल्ट है, बट अगर हम ऐसा कोई फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं विच इज एप्लीकेबल फॉर द दैट एंटायर सरफेस और दैट पर्टिकुलर सरफेस, तो इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट में वो हर एक, इस सरफेस में हर एक पॉइंट के लिए वो एप्लीकेबल होगा। तो हमारे पास कोई भी अननोन पॉइंट आ जाए तो हमें इस फॉर्मूला में डालना है और उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ट्रेंड सरफेस फिटिंग का ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या है, टू डिराइव द बेस्ट to derive a formula that best describes that particular field। और इस फील्ड का हम जो वैल्यू मेजर करने वाले हैं, जैसे एलिवेशन, टेम्परेचर, बायोमेट्रिक प्रेशर, ऐसा कुछ भी हम फीचर मेजर करने वाले हैं, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। देन वी हैव सेट ऑफ पॉइंट्स। पहले हमें उस सेट ऑफ पॉइंट्स पे चेक करना है कि वो फॉर्मूला वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है रिग्रेशन टेक्निक का कि C1 is -0.8, C2 is 1.61 and C3 is 70.8। अब हमारे पास सपोज ये फॉर्मूला है वेयर f of xy is equal to C1 into x प्लस C2 into y प्लस C3। अगर इस तरह का फॉर्मूला हम फाइंड आउट कर सकते हैं तो हम हर सरफेस के लिए वो फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, ये मेरा ट्रेंड सरफेस फिटिंग का एग्जाम्पल है, ये हमारे नोन पॉइंट्स हैं। अब हमें अलग अलग तरह का हमारा ट्रेंड सरफेस फिटिंग हो सकता है। तो एक होता है सिंपल टाइल्ड प्लेन। ये देखिए, जो पहला एग्जाम्पल है वो सिंपल टाइल्ड प्लेन, यहाँ पे डार्क से वैल्यूज लाइट हो रही है। तो अगर हमें किसी भी पॉइंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो बहुत ही सिंपल टेक्निक हम अप्लाई कर सकते हैं, हाउ द वैल्यू इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। ये सिंपल टाइल्ड प्लेन हो गया। फिर आता है बाइलिनियर सैडल। तो ये जो बी है ये है हमारा बाइलिनियर सैडल। तो इस तरह से इसमें वैल्यूज चेंज होती है, कहीं पे ये एरिया डार्क है, ये एरिया कंपेयर टू दैट लाइट है, और ये कंप्लीटली लाइट है ये एरिया। फिर आता है क्वाड्रेटिक सरफेस। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक सरफेस है और ये है हमारा क्यूबिक सरफेस। तो इन चारों सरफेसेस के फॉर्मूलाज हमें अप्लाई करने हैं सो दैट हम कोई भी एरिया का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर ये जो पॉइंट्स है इनके वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर आता है ट्रायंगुलेशन टेक्निक। ट्रायंगुलेशन टेक्निक हमें एंटायर स्टडी एरिया को लेना है, इसमें हमारे पास पॉइंट्स है। ये देखिए, फर्स्ट डायग्राम इट शोज द पॉइंट्स। तो ये पॉइंट्स को लेके हमें ट्राइंगल्स क्रिएट करने हैं। तो हमें ट्राइंगल्स इस तरह से क्रिएट करने हैं कि नियर बाय जो 3 पॉइंट्स है उन्हें लेके हमें ट्राइंगल्स क्रिएट करने हैं। तो ये देखिए, मैं ट्राइंगल्स क्रिएट करके दिखा दिया। तो आपको इस तरह का ट्राइंगुलेशन नेटवर्क मिल जाएगा जिसको हम बोलते हैं टिन, और ये डेल्यूनेट ट्राइंगुलेशन है। अब ये जो डेल्यूनेट ट्राइंगुलेशन है इसमें हम ज्यादातर ये ट्राई करते हैं कि जो हमारे ट्राइंगल्स है वो नियर टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हो। तो इससे क्या होता है, हमारा जो एजम्पशन या कैलकुलेशन बहुत ही यूजफुल हो जाता है। फिर उससे हमें आइसोलाइंस क्रिएट करने हैं। अब आइसोलाइंस के लिए हमें ये जो पॉइंट्स है इनके सेंटर पॉइंट्स लेने एंड हमें लाइंस क्रिएट करने। तो इस तरह से जब हम लाइंस क्रिएट करते हुए जाते हैं बेस्ड ऑन सम टेक्निक, तो हमें ये वाला ग्राफ मिलेगा। ये है हमारा आइसोलाइन कंस्ट्रक्शन। अब हम ये पर्टिकुलर, अगर हमें कोई भी फीचर को स्टडी करनी है तो हम ये जो 2 लाइंस के बीच में ये फीचर है, ये एलिवेशन हो सकता है या फिर टेम्परेचर हो सकता है। तो ये बैंड्स बना के हम इसको स्टडी कर सकते हैं, जो बहुत ही यूजफुल है। फिर आता है मूविंग एवरेज यूजिंग इनवर्स डिस्टेंस वेइंग। तो इनवर्स डिस्टेंस वेइंग, इसका मैं आपको एक
थ्रू डायग्राम दिखा देती हूँ ये टेक्निक क्या है। इसमें बेसिकली हमें एक विंडो लेना है और फिर वो विंडो को हमें धीरे धीरे आगे आगे मूव करना है पिक्सल बाय पिक्सल। तो इसका मतलब है कि ये रास्टर इमेज के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। अब जब हम पिक्सल बाय पिक्सल इसको आगे मूव करेंगे तो हमें एवरेज फाइंड आउट करना है। तो ये देखिए ये एक एग्जाम्पल है, इसके थ्रू आप समझ सकते हैं। पहले हम फर्स्ट पिक्सल में जाते हैं और इसके साइड में हम एक स्क्वायर क्रिएट करते हैं। ये स्क्वायर का जो वैल्यू होगा, ये जो फर्स्ट पिक्सल का वैल्यू होगा, ये इस स्क्वायर में जो पिक्सल वैल्यूज है उसका एवरेज आ जाएगा। फिर हम यहाँ से सेकेंड पिक्सल पे मूव करेंगे तो ये विंडो भी उसके साथ मूव हो जाएगा, एक पिक्सल से मूव होगा। फिर हमें सारे पिक्सल्स का एवरेज यहाँ पे लिखना है। ऐसे करते करते हमें मूव करना है। अब यहाँ पे आप देखिए ये जो पिक्सल है उसको लिया गया है और ये जो विंडो है हम मूव करते करते यहाँ तक पहुंच गए और इस पिक्सल का वैल्यू हमें जो अंदर के जो पिक्सल्स है उनका एवरेज लेना है। तो इस तरह से ये मूविंग विंडो मेथड काम करता है। फिर नेक्स्ट आता है कि IDW पैरामीटर्स। इसके लिए पहले हमें लेना है रास्टर रेजोल्यूशन। रास्टर रेजोल्यूशन मतलब अगर हम टू स्मॉल साइज लेते हैं या फिर रास्टर रेजोल्यूशन बहुत ही ज्यादा छोटा या बड़ा है तो डेफिनेटली जो वैल्यूज होंगे वो प्रॉब्लम आ सकता है। फिर आता है शेप एंड साइज ऑफ विंडो। तो हम जनरली रेक्टेंगुलर शेप लेते हैं विंडो का, बट हम सर्कुलर, इलिप्टिकल ये सब साइजेस में भी विंडो ले सकते हैं। जैसे हमने अभी स्क्वायर लिया था उसके बदले में हम रेक्टेंगुलर, सर्कल ये सब साइज में भी ले सकते हैं। फिर आता है सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो हमें जो साइज है विंडो का वो हमें कितना लेना है, हाउ मेनी सेल्स विल बी देयर इन द विंडो, ये हमारा एक चॉइस होता है। फिर हमें फाइंड आउट करना है कि हमें एवरेजिंग करना है कि नहीं। तो उसके लिए अगर हम एवरेजिंग फंक्शन यूज करते हैं तो कौन से टाइप का एवरेजिंग हमें करना है वो हमें डिसाइड करना है। तो ये 4 पैरामीटर्स को हमें ध्यान में रखना है, रास्टर रेजोल्यूशन, विंडो साइज, शेप एंड साइज, सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड एवरेजिंग फंक्शन। फिर आता है क्रिगिंग। तो क्रिगिंग ये माइनिंग जियोलॉजिस्ट अप्लाई करते हैं इस टेक्निक को सो दैट दे कैन फाइंड आउट द actual estimate of mineral deposits in a given area from limited sample measurement। या इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी एक एरिया है उस एरिया में उनको फाइंड आउट करना है कि मिनरल्स का डिपॉजिट कैसे है, तो वो मिनरल्स का डिपॉजिट बेस्ड ऑन दैट लिमिटेड डेटा वो फाइंड आउट करते हैं। तो ये लोग इसके लिए जो पॉइंट पेयर ऑफ पॉइंट्स है उसके मेजरमेंट लेते हैं और उससे वो सेमी वेरोग्राम जनरेट करते हैं। फिर वो सेमी वेरोग्राम से वो वेट्स कैलकुलेट करते हैं और यूजिंग द इंटरपोलेशन टेक्निक वो फाइंड आउट करते हैं कि पर्टिकुलर माइनिंग के लिए वो एरिया सुटेबल है कि नहीं, मिनरल डिपॉजिट है कि नहीं सॉइल के अंदर। तो ये सब क्रिगिंग का टेक्निक है। सो आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल। थैंक यू।